बंगाल अपडेट, खबरों की नई सोच। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अनुप्रेरणा से पश्चिम बंग हिंदी अकादमी, सूचना एवं संस्कृति विभाग और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन का काव्य सरिता कार्यक्रम का 1 साल का सफर पूरा हो गया। गुरुवार को डलहौसी स्थित हेमंत भवन में, जहां एक तरफ स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कवियों ने अपनी कविताओं की बौछार कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया, वहीं काव्य सरिता कार्यक्रम के साल भर के सफर पूरे होने पर कवियों और श्रोताओं ने एक दूसरे का आभार व्यक्त किया। द्विमासिक काव्य सरिता कार्यक्रम में अब तक 36 कवियों को मंच प्रदान किया जा चुका है और अब इस तरह के आयोजन को कोलकाता से बाहर यानी बंगाल के विभिन्न जिलों में आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। गुरुवार को आयोजित काव्य सरिता कार्यक्रम के संयोजक व संचालक रावेल पुष्प और प्रधान अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए ऑल इंडिया कौमी एकता मंच के सचिव आफ्ताब अहमद खान ने कार्यक्रम को सराहा और इसके विस्तार पर जोर दिया। तो अभी हम इसको कलकत्ते में ये काव्य सरिता का कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में ये कार्यक्रम सिलीगुड़ी, आसनसोल, बर्दवान, अलग अलग हिस्सों में हम इस कार्यक्रम को लेकर जाएंगे, जिससे उस इलाके के जो कवि हैं उनको भी हम शामिल करेंगे। ऐसी योजना हमारी है। तो काव्य सरिता में हम लोग मुख्य रूप से जो कलकत्ते या आसपास के कवि हैं उनमें से 6 कवियों को लेते हैं। 6 कवियों में वरिष्ठ कवि भी होते हैं और कुछ युवा कवियों को भी हम लोग शामिल करते हैं। तो अब तक जो है ये 6वां कार्यक्रम था। 6 कार्यक्रम का अर्थ है 36 कवि हम शामिल कर चुके हैं और अब तक किसी भी कवि को हमने दोबारा इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया। यानी जो भी आया है वो पहली बार आया है काव्य सरिता में, क्योंकि कलकत्ते और आसपास क्योंकि ये सांस्कृतिक साहित्यिक राजधानी है देश की, तो जहाँ बांग्ला के कवि लेखक मौजूद हैं, वहाँ हिंदी के भी काफ़ी संख्या में लेखक और कवि मौजूद हैं। वेस्ट बंगाल हिंदी एकेडमी का और ख़ासकर रवेल पुष्प साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी और यहाँ कर यकीन मानिए कि मैं अब अक्सर हिंदी प्रोग्राम में जाता रहता हूँ, लेकिन आज जो मज़ा मुझे यहाँ मिला, क्योंकि 6 कवि अलग अलग रंग में, अलग अलग टाइटल के साथ, जिसमें देशभक्ति भी थी, इतिहास भी था, हमारा जो समाजी कल्चर है, संस्कृति है, वो भी था। इतना खूबसूरत अंदाज में कवियों ने आज पेश किया अपना कलाम के मज़ा आ गया। काव्य सरिता कार्यक्रम में आमंत्रित कवि प्रमोद शाह नफीस, नंदू बिहारी, जितेंद्र जितांशु, उषा जैन उर्वशी और प्रदीप कुमार धानुक ने कविताएं पेश की और श्रोताओं से तालियां बटोरी। इस अवसर पर कवियत्री उषा जैन उर्वशी की नवीनतम काव्य संग्रह गुनगुनाती गजलें पुस्तक का लोकार्पण किया गया। इसके अलावा तन्वी हालदार की लिखित पुस्तक आपका भी लोकार्पण किया गया, जिसका संपादन रावल पुष्प ने किया है और अनुवाद बेबी कारफार्मा ने किया है। स्वागत वक्तव्य रचना शरण ने किया। बंगाल अपडेट के लिए कैमरामैन आकाश कुमार के साथ लखन भारती की रिपोर्ट। कि जागोरन चंडिके हे रिपुमुंड खंडिके दुर्जन दंडिके मां खड़ग संभालिए। जागोरन चंडिके हे रिपुमुंड खंडिके दुर्जन दंडिके मां खड़ग संभालिए। देशभक्ति दीजिए मां, दीर्घ शक्ति दीजिए मां, मन बसे भय भ्रम भेद को निकालिए। तो उनको उठाइए, जगत को बचाइए, शांति समरस जो जगत से उठा लिए। शांति समरस जो जगत से उठा लिए।
करिए आतंक के बलिष्ठ भुजाओं को रंक, करिए आतंक के बलिष्ठ भुजाओं को रंक, देश पर आए जो विपत्ति अम्ब टालिए।